अस्सलाम वालेकुम। हमारा यूनिट थर्ड चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो उसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है एंड द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट मैग्नेटिक फोर्स, यानी इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा इस कंडक्टर पे। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी यूनिट में पहले हमने पढ़ा है कि व्हेन ए चार्ज इज when a moving charge enters a magnetic field, a magnetic force acts on that charge. उस पे एक magnetic force act होता है उस चार्ज पे, और वो magnetic force हमने कैलकुलेट भी किया। that magnetic force is Fm, F magnetic force लिखते हैं उसको, that is QVB sin थीटा। कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, मोशन में है, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है एंड दैट फोर्स इज Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया। इसके बाद पढ़ा हमने इसी यूनिट में कि व्हेन ए चार्ज एंटर्स टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर कोई चार्ज किसी रीजन में एंटर करती है तो वहां पे ऑलरेडी दो फील्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उन दो फील्ड्स की वजह से उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है एंड दैट फोर्स वी कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। वो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, while E is the electric field and B is the magnetic field and V is the velocity of the charge. So this is the Lorentz force. इसके अलावा हमने इसी यूनिट में पढ़ा कि when a charge particle enters a magnetic field, it is a motion is circular, उसकी सर्कुलर मोशन बनती है। बहुत सारे केस पढ़े हमने उसका, सर्कुलर मोशन, हेलिकल पाथ वगैरह, तो सब कुछ डिस्कस किया हमने। ये जो हमारा टॉपिक है आज का, इसमें हमें पढ़ना है कि अगर अब कोई कंडक्टर है, यहाँ एक चार्ज की बात नहीं है, यहाँ कंडक्टर की बात है कि मेरा कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा, एग्जर्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट मैग्नेटिक फोर्स, यानी इस कंडक्टर पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। अब हम इसमें भी यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो कर रही है, इट मीन्स चार्जेस आर फ्लोइंग, चार्जेस फ्लो कर रही है कंडक्टर से। तो जब एक चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा तो उस पर टोटल कंडक्टर पे कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ली है कि जो लाइन मैंने बनाई है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। और हमने एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L को रखा हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो कंडक्टर की एक्सिस है, दैट मेक्स एन एंगल थीटा विथ डायरेक्शन ऑफ B। और यहां से ऊपर से नीचे एक करंट फ्लो कर रही है इस कंडक्टर से। तो चार्जेस, अगर करंट यहां से फ्लो कर रही है तो चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो पढ़ा है हमने ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा है यूनिट सेकंड में, उसमें ये पढ़ते हैं पहले शुरू में ही कि जब चार्जेस when charges flow in this direction, and the direction of flow of electrons is opposite to the direction of flow of current, यानी करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। तो ये हमने कंडक्टर लिया ऑफ लेंथ L, इट मेक्स एन एंगल थीटा, इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा with direction of magnetic field and charges are moving from this direction to this direction. Electrons move कर रहे हैं इसमें। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसमें तो दे हैव ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ऑलरेडी पढ़ा हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज VD, जिसको हम डिनोट करते हैं VD से। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे कुछ टर्म हम डिफाइन करेंगे पहले। लेट I be the current through the conductor, I be the current flowing in this direction through the conductor,
Vd is the drift velocity of electrons. Electrons get drifted from one end to another end. So Vd be the drift velocity of electrons. And n is the electron density. क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टर में देयर आर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट n बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. एंड E इज द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन. तो ये कुछ चीजें हैं जो अब ऑलरेडी लिख के रखी यहाँ पे डिफाइन की है. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द फोर्स, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है, चार्जेस फ्लो कर रही है. तो हम देखेंगे पहले कि व्हाट इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा. तो वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है. एंड दैट इज F इज इक्वल टू Q V B sin theta, magnetic force on the charge. That is F is equal to Q V B sin. Why Q is charge, V is velocity of the charge, and B is a magnetic field, and theta is the angle between this B and the direction of motion. That is B and V. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोशन फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स, या हम लिखेंगे फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स अप्लाई होता है इस मैग्नेटिक फील्ड से. दैट राइट एज Fe इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू बाय दिस रिलेशन, दैट इज चार्ज. तो चार्ज के बदले हमारे पास E है, E V के बदले है Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B into sin theta. E Vd B into sin theta. This is the force on each electron. ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हम देखेंगे पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स होगा. तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम देखेंगे पहले. नाउ नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, number of free electrons in the conductor. So that is equal to number density of electrons into multiplied by area of the conductor. यानी नंबर डेंसिटी, यानी इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वॉल्यूम से, क्योंकि ये कंडक्टर जो होगा ये सिलेंड्रिकल शेप होगा, सो इसका हम वॉल्यूम लेंगे मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. नंबर डेंसिटी हमारे पास जो है वो n है. वॉल्यूम जो है वो निकालते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, दैट इज वॉल्यूम. So number density means total number of electrons in the conductor is n, and volume is area multiplied by length. So that is A into L, where A is the area of cross section of this conductor, L is the length of this conductor. So that is equal to NaL. यानी अब इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने हैं NaL, where n is the number density of electrons, A is the area of cross section, and L is the length of the conductor. वो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स अप्लाई होता है, अब टोटल कंडक्टर पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज दिस मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ. तो हम लिखेंगे टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर. इसको मिटाते हैं हम. टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, दैट इज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी Fe मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, दैट इज NaL, दैट इज NaL. तो Fe निकाला हमने ऊपर, दैट इज E Vd B sin theta into NaL. इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे इन टर्म्स को. हम लिखेंगे इसको
ऐसे एन पहले ई फिर ए लिखूंगा NEAVD, इसको ब्रैकेट में डालता हूं तो वहां बचा हमारे पास एक BL और साइन थीटा, BL एंड साइन थीटा. नाउ दिस टर्म दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, and that is current I. अगर हमने पढ़ा होगा यूनिट सेकंड में, I is equal to NEAVD. So this is the relation between electric current and drift velocity. So I is equal to NEAVD. सेकंड यूनिट में है ये. तो इसके बदले लिखेंगे हम NEAVD जो है, we can write current I in place of this. So I BL sin theta. This is a total force F on this conductor. Well, that depends upon the current flowing through the conductor, strength of magnetic field, length of conductor, and angle theta between the axis of conductor and the magnetic field. यह है expression for calculating the total force acting on the conductor when placed in a magnetic field. तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में that is F is equal to I into L cross B. इसको लिखते हैं हम L cross B. I into L cross B, L cross B, इस तरह. Okay, L cross B is LB sin theta. This is a vector form of this equation. तो now इसके कुछ special cases हैं. There are now some special cases. हमारे पास फॉर्मूला अब है F is equal to ILB sin थीटा. ये स्केलर फॉर्म इसकी है, ये हम लेंगे. तो अब देखिए कुछ देखिए हम इसके कुछ स्पेशल केसेस. नंबर 1, when थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, जब थीटा 0 होगा या 180 होगा, उसका मतलब है कि when the axis of the conductor is parallel to magnetic field, यानी अगर magnetic field इस डायरेक्शन में है, ये magnetic field है, और कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ये कंडक्टर है, ये जो एक्सिस है इसके और बी के दरमियान जो एंगल है वो 0 है या 180 डिग्री. 180 का मतलब हो गया कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगी, यानी ये 0 का मतलब है करंट इस डायरेक्शन में है. 180 मीन्स अगर ये उल्टा है इस डायरेक्शन में, यानी अगर करंट इस, यानी अगर चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मूव कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इट मीन्स 180 डिग्री. अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दरमियान जो एंगल 0 है तो एक ही डायरेक्शन में होंगे. तो इसी का लिखा हमने यहाँ पे, व्हेन थीटा इज 0 और 180. तो एट दैट टाइम इन बोथ द केसेस F इज इक्वल टू ILB sin 0 डिग्री, दैट इज 0, और 180 ILB sin 180 वो भी 0 आता है, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 है और sin 180 का वैल्यू भी 0 होता है. तो इट मीन्स व्हेन the axis of the conductor is making angle of 0 degree or 180 degree with the direction of magnetic field, then no force acts on the conductor in that direction. यानी अगर ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस पे कोई फोर्स नहीं होगा. अगर ये 180 पे इस डायरेक्शन में भी होगा, तब भी इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा उस सूरत में. नंबर सेकंड केस, दूसरा केस है when थीटा इज 90 डिग्री. अगर थीटा 90 होगा, it means the axis of the conductor is making an angle of 90 degree with the direction of magnetic field like this. अगर कंडक्टर इस डायरेक्शन में होगा तो उस वक्त जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, और उस वक्त जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पे, वो हम कैसे निकालेंगे. सो दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ILB sin 90. सो sin 90 का वैल्यू 1 होता है. सो F इज इक्वल टू ILB. तो उस वक्त इस पे मैक्सिमम फोर्स होगा. मैक्सिमम फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. हो गए दो केसेस के. अब हम देखेंगे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. अब इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो गया बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड,
तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी किस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फोर्स इस पे अप्लाई हो गया। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। तो जो आसान सा रूल हमारे पास है, दैट इज द राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल के जरिए हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे राइट हैंड की उंगलियां होती हैं इनको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो हमारा थंब होता है इसको रखते हैं हम जो मोशन ऑफ पार्टिकल होगी, चार्ज पार्टिकल, उसकी डायरेक्शन में। तो जो हमारा पाम होगा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जो हमारी चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स, दे मूव फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो थंब जाएगा उस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फिंगर्स है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और थंब जो है वो मोशन ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन में, और जो हमारा पाम है, द पाम इज इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ है, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो इसे मैग्नेटिक फोर्स होगा वो रेडियली इनवर्ड्स होगा। तो हो सकता I hope that you have now understood the concept now. What is the force? How we can calculate the force acting on a conductor when placed in a magnetic field. तो इसमें हमने वही कंसेप्ट यूज किया कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज when placed in a magnetic field, वही फॉर्मूला हमने इसमें भी यूज की। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। तो विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।